जय हिंद साथियों। मैं आज के दिन आप लोगों की एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि वीडियो का सब्जेक्ट है मताधिकार। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में वोटिंग देने की प्रक्रिया चल रही है, इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है और सभी लोग अपने अपने वोट दे रहे हैं किसी न किसी प्रतिनिधि को। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि वोट देना हमारे जीवन में क्या मूल्य रखता है, हमारे जीवन में वोट देने से क्या होगा, और जो सोचते हैं कि हमारे एक वोट देने से ही क्या ही हो जाएगा, उसके लिए खासकर इम्पोर्टेंट ये विषय है इस वीडियो में। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद में जब जाके हमारा संविधान जब बनकर तैयार हुआ, तो फर्स्ट जब इलेक्शन हुआ था 1951 से लेकर 1952 में, तो उस समय शायद उतनी आबादी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, और उस समय उतनी जनसंख्या भी नहीं थी जितनी जनसंख्या आज है हमारे देश के अंदर में। और हम लोग किस तरीके से इस पहलू को हम लोग देखते हैं, इस इलेक्शन को, ये मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, जिसकी एज अभी 18 कंप्लीट हो रही है, क्योंकि 18 कंप्लीट जब तक नहीं होती है तब तक हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं। वोट देने का अधिकार हम लोगों को नहीं है संवैधानिक रूप से। लेकिन जो 18 साल होने से पहले ये सोचते हैं कि काश मैं भी वोट दे पाता, उनके अंदर जो ये जिज्ञासा होती है वोट देने के लिए, और जो उनके 18 प्लस अभी हो गए हैं और जो वोट देने के लिए जा रहे हैं, उनके अंदर एक अच्छी जिज्ञासा होगी कि मैं कब पोलिंग बूथ में ढुकूंगा, जाऊंगा और कब मैं अपना वोट दे के आऊंगा। तो वोट देने से ये वोट वही वोट है जो आपकी जिंदगी के 5 साल बहुत अहमियत रखेंगे, जहाँ पे आपके एक वोट के कारण कोई जब सरकार बन के जाती है, वो आपके लिए एक नियम बनाएगी, आपके जीवन की रक्षा करते हुए आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के जीवन के लिए एक नया कानून बना के हमारे सामने रखेगी, और एक विकास के दौर में भागीदारी बनेगी और विकास को आगे तक लेके जाएगी। तो आप लोग जानते ही हैं कि मताधिकार हमारे जीवन में बहुत बहुमूल्य अहमियत रखता है। मताधिकार मतलब होता है मत देने का अधिकार। तो मत देने के अधिकार के साथ साथ आप जब कोई व्यक्ति ये बोलता है कि इस सरकार ने तो काम नहीं किया, लेकिन अगर आपने वो वोट नहीं दिया है तो वो आपका कहने का वो फर्ज नहीं है कि इस सरकार ने ये नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो सरकार ने एक्स वाई जेड किसी ने भी अगर काम नहीं किया है, तो हम लोग उस वोट के पावर से उसको सरकार को नीचे गिरा भी सकते हैं और सरकार को उठा भी सकते हैं। ये आपकी पावर है एक वोट की। ठीक है दोस्तों, तो वोट जो है वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड से लेके आपके पूरे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड लेके आपके पूरे देश की जो प्रोटोकॉल है, देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सुधारते हुए, आपके जो देश जो हमारा तिरंगा है उसको पूरे विश्व में आगे तक ले जाने के लिए ये वोट बहुत अहमियत रखता है आपके लिए। तो मैं तो आप सभी को ये राय देना चाहूँगा कि आप लोग के शहर में, आप लोग के ज़िले में जब भी वोट की प्रक्रिया चालू होती है वोट देने की, आप लोग अवश्य वोट देने के लिए जाएँ। क्योंकि ये ना सोचें कि मेरे एक वोट देने से क्या ही हो जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक वोट से ही पूरी दुनिया की, आपके पूरे परिवार की जो जिम्मेदारी है वो एक वोट पे रखी हुई है। क्योंकि आपका वोट एक अच्छे प्रतिनिधि को चुन के केंद्र में भेजेगा और केंद्र में जाके एक नए तरीके से सरकार चलाने का काम करेगा और देश चलाने का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग बहुत जोश के साथ, उल्लास के साथ आप लोग वोट जरूर देने के लिए जरूर जाइएगा। और आपके अड़ोस पड़ोस में जो कोई भी बोलते हैं कि मुझे वोट नहीं देने जाना है, इस तरीके से ना सोचें। क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हम आज घर में बैठे हुए हैं तो किसके कारण हुआ, क्योंकि वो देश के उस कोने पे, उस बॉर्डर पे वो नागरिक खड़ा हुआ है हमारी रक्षा करने के लिए। तो इस गर्मी के समय में क्योंकि वोटिंग हो रहा है, और वोटिंग के समय में हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं, इस गर्मी के समय में हम क्यों ही बाहर निकलें, तो ये सबसे बड़ी लापरवाही हो गया। क्योंकि ये जो पावर जो होती है ना, ये 5 साल में एक बार हमें मिलती है, जो कि किसी भी को भी सरकार को उठाने के लिए ये हमारा एक वोट ही अहमियत रखता है। और सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी वोट देने के लिए जाए, आपका जो कैंडिडेट है आप ठीक से जांच परख लें, क्योंकि वो कैंडिडेट ही आपकी आवाज को केंद्र में उठाने का कार्य करेगा। तो ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो प्रतिनिधि आपको विश्वास दिलाता है और आपकी भावनाओं को समझता है, और आपकी भावनाओं को समझने के बाद केंद्र में जाके उस पर कार्य करने का काम करता है। तो
आप लोग सभी लोग वोट दीजिएगा और सभी को मानवाधिकार एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे वोटर बढ़े, ठीक है, क्योंकि वोटिंग बढ़ेगी तभी आदमी अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और इस वोट में इसको समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि इस वोट को वोटिंग के तरफ से भी ना देखें, इस वोट को एक पर्व के रूप में देखें, तो जो कि 5 साल में एक बार आता है। तो इसी तरीके से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद। 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। हो, 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 ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो, हो, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन ये फर्स्ट टाइम मन जी सर, सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा।